यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग का जनक भारतीय जनता पार्टी है। मैं झारखंड मेरी कर्मभूमि मैंने बनाई हुई है। आपने देखा हुआ है, पहले भी हर सेक्टर में मैंने काम किया है। इधर हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन के जो उम्मीदवार है जीत रहे हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई संशय नहीं है। ये भाजपा जो नया नया चाल करने का एक्सपर्ट है, हेडमास्टर है ये लोग। नाथवानी प्रभु जो भेजे गए हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, उन्हीं की लीला है, उनकी लीला वही लोग जाने। उनकी लीला में हम लोग नहीं है। उनके बाप से तो डरे हुए नहीं है। उनके पापा जो भेजे हैं ना उनको यहाँ पे, उनके पापा से कोई नहीं डरा हुआ है। यहाँ पे ये झारखंड है। आपके यहाँ तापमान कैसा है? क्योंकि झारखंड का पारा तो पूरा हाई है। वजह है राज्यसभा चुनाव। जी हाँ, एक तरफ जहां विधायकों को इतनी गर्मी लग रही है कि जो तमाम जो दल है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने सारे विधायकों को एसी कमरों में शिफ्ट कर दिया है। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयर नाउ। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू होटल के बाहर और आप देखिए कि कल जिस तरह से घटनाक्रम हुई राज्यसभा चुनाव को लेकर, ये सोचने वाली बात है। जहां एक तरफ एनडीए जो है अपने विधायकों के साथ रेडिसन ब्लू होटल में पैक हो गया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो है चाणक्य बीएनआर में अपना डेरा जमाए बैठी। अब ये आप देखिए कि राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले जो है होटल पॉलिटिक्स सुचारू रूप से चालू हो चुका है झारखंड में। आप अगर हम पूरे घटनाक्रम की बात करें, जो 2-3 दिनों में जो मीटिंग का सिलसिला चला, और अगर हम पुराने इतिहास को अगर खंगालते हैं जो राज्यसभा के चुनाव है झारखंड में, तो आप देखेंगे कि कई तरह की ऐसे चीजें हुई और हर बार जो है राज्यसभा चुनाव में झारखंड एक ऐसा राज्य बना जहां चर्चा का विषय हमेशा रहा और हॉट टॉपिक बना रहा झारखंड हमेशा से। और कारण ये भी है क्योंकि एंट्री जो है राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जब से एंट्री हुई, उसके बाद से ही पारा जो है राजनीतिक गलियारों में हाई हो चुका है। और अब जो है होटल पॉलिटिक्स जो है अब सुचारू रूप से चालू हो चुका है झारखंड में। और अगर हम पूरे घटनाक्रम की बात करें कल की, तो कल सबसे पहले जो है 12 बजे के करीब एनडीए के विधायक जो है रेडिसन ब्लू पहुंचते हैं, उनको यहाँ बिठाया जाता है, उनको यहाँ कमरे बुक कराए। हम आपको बताएं कि एनडीए ने अपनी तरफ से कुल 36 कमरे बुक कराए हैं रेडिसन ब्लू में अपने विधायकों और उनके जो अंगरक्षक हैं और बाकी जो स्टाफ है उनके रहने के लिए। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो क्योंकि एक राज्यसभा में क्लैश सबसे ज्यादा अगर है किसी की, तो वो है एनडीए वर्सेस कांग्रेस। जेएमएम इस लड़ाई में कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि जेएमएम की एक सीट जो कि बैजनाथ राम लड़ रहे हैं वो उनकी तरफ से कंफर्म है और ये मॉक पोल में भी ये साफ दिख गया है। अगर हम यहाँ की बात करें तो अभी कुछ ही क्षणों पहले आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि परिमल नाथवानी रेडिसन ब्लू पहुंचे हैं और बाबूलाल मरांडी भी उनके ठीक थोड़ी देर बाद बाबूलाल मरांडी भी यहाँ पहुंचे। और हम आपको बता दें, जिन बैठकों में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल नहीं हो पाए थे, आज चंपई सोरेन भी यहाँ मौजूद है। और हम आपको ये बता रहे थे कि जैसे कांग्रेस यहाँ से, जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है चाणक्य बीएनआर में कांग्रेस की बैठक हुई, इसके बाद कल शाम तक एनडीए के सारे विधायक रेडिसन ब्लू में पहुंचे, सिर्फ एक छोड़कर जो झरिया विधायक रागिनी सिंह, वो व्यक्तिगत कारणों से नहीं पहुंच पाई। कारण बताया गया, उनके ससुर जो मेयर है धनबाद के, उनके पिताजी का पुण्यतिथि थी, इसी वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाई। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने अपने तमाम विधायकों को मॉक पोलिंग करा के ये टेस्ट किया है, समान जो वोट है और जो प्रक्रिया है उसमें किसी तरह के विधायकों द्वारा चूक ना हो जाए और वोट जो है वो अवैध ना घोषित हो जाए। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ये कल महकमे में बैठकों का दौर चला, उसके बाद महागठबंधन की बैठक के लिए सारे जो 56 के 56 जो विधायक हैं वो पहुंच जाते, 56 में से 54 विधायक जो हैं वो सीएम आवास पहुंचते हैं। वहां बैठक होती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, जिसके बाद जो है मॉक पोलिंग कराई जाती है, जिसमें से 56 से 54 जो विधायक हैं उन्होंने वोटिंग की। और हम आपको वोटिंग के आंकड़ों की बात करें तो इसमें अगर 2 विधायकों की बात करें तो 2 विधायक जो है जेएमएम के एक विधायक वो नहीं पहुंचे और एक माले के जो विधायक है अरूप चटर्जी वो भी वहां पे मौजूद नहीं हो पाए। उन्होंने अगर अपने कारणों की वजह से, एक संवैधानिक कारण और एक व्यक्तिगत कारण की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद जो है वोटिंग की प्रक्रिया, हालांकि उन्होंने फोन पर सहमति अपनी दी है। और अगर गिनती की बात करें, जो 2 कैंडिडेट्स हैं, एक जेएमएम की तरफ से बैजनाथ राम और दूसरे कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा, वोटिंग की अगर बात करें जो 54 वोट जो कल मॉक पोल के तहत दिए गए थे उसमें से 29 जो वोट है वो बैजनाथ राम को मिले हैं और 27 जो वोट है वो प्रणव झा को मिले हैं। तो 1 वोट जो है कांग्रेस को अब भी कम पड़ रहा है। तो आप सोचिए, जेएमएम एक तरफ अपना सुरक्षा को देखते हुए कि
कहीं एक वोट अवैध या अमान्य ना हो जाए, एक एक्स्ट्रा वोट वो अपने साथ 1 या 2 लेकर चलेगी। तो इस पे सवाल ये आता है कि कांग्रेस तब क्या करेगी। हालांकि कांग्रेस के विधायक और मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कल ये दावा किया कि हमारे साथ जो बीजेपी के 4 विधायक हैं वो कांटेक्ट में हैं। और इसके बाद जेएमएम ने भी जब बैठक समाप्त हुई उसके बाद जेएमएम का भी एक पोस्ट आता है जो जेएमएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे, उसमें साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है एक सीधे शब्दों में 56 नहीं 61 बस ये लिखा है। और ये एक मामला आप सोचिए कि कैसे जेएमएम उन 5 जो अगर हम बात करें 5 जो विधायक है संख्या जो बढ़ा के 61 बता रहे हैं, कैसे मापतोल होगी। क्योंकि तमाम जो कांग्रेस का महकमा है वो लगातार ये कह रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लग रहे थे और उनका कहना था कि क्रॉस वोटिंग कराने के लिए जो है बीजेपी अपना दमखल चारों तरफ से लगाए हुई है और किसी तरह की कदर मतलब हम कहें कसर जो है वो नहीं छोड़ रही है बीजेपी। ये तमाम आरोप लग रहे थे। तमाम घटनाक्रम की अगर बात करें, विधानसभा में बवाल हुआ, कांग्रेस बनाम बीजेपी हुई, वहां पर नाथवानी के नाम को लेकर शपथ पत्र में जो नाम की त्रुटि थी उसको लेकर विरोध हुए, बीजेपी भी वहां पर लड़ाई, मतलब गर्मा गर्मी का माहौल बना। उसके बाद बैठकों का दौर जो है अब तक नहीं थम रहा है। कल वोटिंग है, कल सुबह जो है इसके वोटिंग होने हैं, जिसके बाद मतगणना होगी और कल के कल ही परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। अब ये पता चलेगा जो ये तापमान राजनीतिक गलियारे में जो बढ़ा है और सातवें आसमान को पार कर रहा है, अब देखना ये होगा कि इसमें से जो 2 उम्मीदवार हैं किसको लू लगता है इस गर्मी से और कौन जो है बाजी मार के कैप्टन कूल बनकर निकल जाता है। क्योंकि परिमल नाथवानी के एंट्री के बाद से लगातार जो है कयासों का बाजार वो गर्म हो चुका है और राजनीतिक गलियारे में एक हलचल सी मची है। क्योंकि झारखंड राज्यसभा चुनाव का एक जीता जाता इतिहास रहा है। चाहे हम 2010 की बात करें, चाहे 2012 की बात करें, चाहे हम 2014 की बात करें या हम 2018 की बात करें, ये जो चारों चुनाव हैं किन्हीं में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि चुनाव 2010 में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने जो है चुनाव रद्द कर दिया, मतलब जांच कमेटी बिठाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे भी हालात आए जबकि पूरा चुनाव रद्द कराना पड़ा। और आप देखिए कि गाड़ियों का काफिला जो है लगातार यहाँ पे अभी भी मौजूद है और आरोप के बीच, इन आरोपों के बीच में जो है भाजपा कहीं ना कहीं अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जो है वो भी इस प्रयास में है और जेएमएम, अगर हम संख्या की बात करें मॉक पोल के हिसाब से, तो ऐसा लग रहा है मानो कि जेएमएम सिर्फ अपनी साख बचाने के पीछे है, कांग्रेस जो है अपना पल्ला दिख रही है। क्योंकि जो खींचतान जेएमएम और कांग्रेस के बीच दिख रही थी उम्मीदवारों के नाम पर, वो कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि अब देखने वाली बात होगी कि कल किसके हक में फैसला आता है और कौन बाजी मार के ले जाता है। क्योंकि कल जब वोटिंग होगी उस वक्त हम आपको बता दें कि जो वोटिंग होगी, जो विधायक वोट करेंगे, तो एजेंट, अगर हम पोलिंग एजेंट की बात करें, कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव प्रभारी है के राजू, उनको जो है पोलिंग एजेंट बनाया गया है। और वहीं हम महागठबंधन की बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने वहां से भोला प्रसाद यादव को जो है भेजा है, वो यहाँ पे आरजेडी के तरफ से पोलिंग एजेंट होंगे और बाकी जो दल हैं वो अपने अपने पोलिंग एजेंट्स के नाम पर मंथन कर रहे हैं और निर्णय आज निश्चित तौर पर शाम तक पहुंच जाएगा। अब देखना होगा कि कल जो वोटिंग होगी उसके बाद क्या निर्णय आता है। क्योंकि झारखंड का राज्यसभा चुनाव हो और चर्चाएं ना हो और बाजार गर्म ना हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है झारखंड के राज्यसभा चुनाव का, जिस तरह से कई तरह के आरोप लगते हैं और कई बार ऐसी हालत हो गई कि चुनाव पूरा का पूरा रद्द कराना पड़ा। तो अब देखना होगा कि इन आरोपों के बीच में कल क्या फैसला आता है, किसके पक्ष में फैसला आता है। ये तमाम अपडेट्स हम आपको विधानसभा से सीधे प्रसारित करेंगे और अपने वीडियो के माध्यम से जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें। हाँ, और एक सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि जब बीजेपी और कांग्रेस, जब ये दोनों के बीच में जंग छिड़ी है तो दोनों की तरफ से ये दावे हैं। कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी के हमने 4 विधायक ले लिए हैं और भाजपा कहती है कि हमने जो है कांग्रेस के विधायकों को मना लिया। अब देखना होगा। इन सब के बीच में जेएमएम जो है अपनी साख बजाते नजर आ रही है। किसी तरह का कोई पक्ष जो है जेएमएम की तरफ से अब तक नहीं रखा गया है। हालांकि ये दावा कल सदन में जरूर कर दिया गया कि 56 नहीं 61 है जेएमएम। तो अब देखना होगा कि कौन है वो 5 बागी विधायक जो कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं। क्योंकि जेएमएम का जो सीट है जिसपे वैजनाथ राम खड़े हैं वो तो निश्चित नजर आ रहा है, लेकिन प्रणव झा की अटकलें जो है नाथवानी की वजह से और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो अब देखना होगा कि कल कौन बाजी मारता है। तमाम अपडेट्स और तमाम इस विधानसभा से जुड़े अपडेट्स के लिए जो जुड़े रहे एरनाउ के साथ, इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी साक्षी, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एरनाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin.
At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,